तीसरा क्वेश्चन हम लिखवा रहे थे, उसमें क्या है, व्हाट इज द सडन मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट और यानी कि अर्थ पे। क्वेश्चन फोर देखेंगे, व्हाट आर द zones of weakness in the earth crust due to error due release of strain cause आंसर 4 लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, नेम द इंस्ट्रूमेंट on which the seismic waves due to an earthquake are recorded क्या है, सेस्मोग्राफ या सेस्मोमीटर। आंसर है फिर हमारा सेस्मोग्राफ और सेस्मोमीटर। हेडिंग डालेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो पहला लिखेंगे, क्वेश्चन पहला है हमारा, what you should not do during thunderstorm when you are inside your houses। आंसर लिखेंगे पहला, पहले का आंसर पहला है, अनप्लग ऑफ टीवी, अनप्लग ऑफ टीवी sets
indoors, or in balcony, metallic railing, balcony, metallic railings। तो ये था हमारा शॉर्ट का पहला आंसर। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड, नेम द पॉइंट name the point from where the set rate of an earthquake sets rate of an earthquake originate at what depth inside, at what depth inside the earth, this point lies, this point lies। आंसर लिखेंगे सेकेंड, the point from where the point from where the saw waves of an earthquake originate seismic forces is turning is called is turning is called hypocenter। The seismic forces तो हमारा द पॉइंट फ्रॉम वेयर द सरफेस फ्रॉम द टर्म यहाँ पे सेस्मिक फोकस है, फोर्सेस नहीं है। आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना।
कंप्लीट कराते हैं। तो अब देखेंगे हमारी कल अधूरी एक्सरसाइज रह गई थी, उसको आगे देखेंगे। पहला है चूज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने थे हमको, ऑड वन हमारे हो चुके थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज बाय फ्रिक्शन, कॉपर रॉड। द टू ऑब्जेक्ट रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, ए है विल लॉस इलेक्ट्रॉन, विल गेन इलेक्ट्रॉन। वन विल लॉस एंड द अदर विल गेन इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दिस। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है वन विल लॉस एंड द अदर विल गेन इलेक्ट्रॉन। थर्ड है द पॉइंट फ्रॉम वेयर द शॉक वेव ऑफ एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड। इसका क्या हो जाएगा, एपिसेंटर, सेस्मिक फोकस या फोकल डेप्थ या नन ऑफ दिस। तो इसका हमारा जो डिफरेंट है वो है सही ऑप्शन जो है वो है सेस्मिक फोकस। अगला देखेंगे फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, द शॉक वेव प्रोड्यूस बाय एन अर्थक्वेक एंड ट्रेवल अलोंग द सरफेस डीप इनसाइड द अर्थ, बोथ ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द अर्थ, ओनली इन द एयर। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है बोथ ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द अर्थ। फिफ्थ ऑप्शन कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड्स ऑफ सम अर्थक्वेक्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ द थ्री दीज विल कॉज द मैक्सिमम डैमेज। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है 8.0। अगला देखेंगे, अगले हमें दी गए हैं वन वर्ड। तो वन वर्ड देखेंगे, पहला क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट इज अर्थ। तो उसको हम कह रहे हैं कि अर्थिंग बोलते हैं, यानी कि जब कोई भी बिंदु जो हमें नीचे जमीन पर मिल जाती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, अर्थिंग। ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं, रैपिड फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द एयर बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज क्लाउड, उसको हम बोलते हैं लाइटनिंग। और लाइटनिंग और इलेक्ट्रिक, ठीक है, लाइटनिंग और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तीसरा है द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर प्रोड्यूसिंग हाई इंटेंसिटी शॉक वेव, यानी कि इसका हमारा क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक। ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट द रिकॉर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, कह रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, जिससे हम अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को नापते हैं। तो सेस्मोग्राफ और सेस्मोमीटर, सेस्मोग्राफ बोलते हैं सेस्मोमीटर। लास्ट है द प्लेट्स एट द बाउंड्री ऑफ विच कंसीडर एविल जियोलॉजिकल एक्टिविटी टेक प्लेस। जियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं वो किससे नापते हैं हम, टेक्टोनिक प्लेट्स। किससे नापते हैं, टेक्टोनिक प्लेट से। अब हमको मैचिंग दी गई है, देखेंगे मैचिंग। पहला क्या है, अर्थिंग। अर्थिंग का क्या हो जाएगा, लाइटनिंग। दूसरा है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का हमारा क्या दिया है, रिचर स्केल। टेक्टोनिक प्लेट्स का क्या दिया है, तीसरे का हमें दिया है लिथोस्फीयर। फोर्थ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि फोर्थ का हमारा दिया है रबिंग। फिफ्थ फॉल्ट्स, फॉल्ट्स का हमारा क्या दिया है, अर्थ क्रस्ट। ठीक है। अब देखेंगे चैप्टर बेस्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। सबसे पहले इसके हम चूज द करेक्ट देखेंगे। पहला दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चार्ज विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ए मेटल, बी एलॉय, सी इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर। तो इसका हमारा जो है वो क्या है, इंसुलेटर। सेकेंड, when two bodies are rubbed against each other they acquire, पहला दिया है इक्वल एंड लाइक चार्जेस, इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, अनइक्वल एंड लाइक चार्जेस या अनइक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है बी, इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। ठीक है, हमारे चूज द करेक्ट फिनिश हो गए हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। पहला है when a glass rod is rubbed with silk it becomes dash charge because the dash some electron। कह रहे हैं इसमें क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि ये get scraped off some electron। ठीक है। अगला दिया है दूसरा, dash is produced when oppositely charged cloud comes closer to each other, lightning। तीसरा है when dash strike a building or a tree it can shatter and set it on fire, यानी कि lightning। फोर्थ, earthquake occur in dash of the earth, यानी कि crust। The powerful wave generated by an earthquake under the ocean floor are called tsunami। अब देखेंगे हमें ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो दी गई है वो है ट्रू फॉल्स। ए बॉडी कैन बी चार्ज ओनली बाय ब्रिंगिंग इट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर चार्ज बॉडी, क्या है, फॉल्स है।
सेकेंड दे रहे हैं कि व्हेन एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ फर इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम फर टू दी एबोनाइट रॉड। क्या है हमारा? ट्रू है। A plastic strip can be used to make a lightning conductor false. Fourth, the wave generated in the lithosphere due to sudden movement in a part of a earthquake crust are called, ये क्या है हमारा? साउंड वेव यानी कि फॉल्स है। फॉल्स आर द जोन ऑफ स्ट्रेंथ इन अर्थ क्रस्ट, ये भी हमारा क्या है? फॉल्स है। अगली हेडिंग हमें दी गई है पजल। देखेंगे पजल को फिल करेंगे। पहला दिया है द रिलेटिव मूवमेंट एक्रॉस में देख रहे हैं यानी कि ऐसे में, ठीक है। तो एक्रॉस ऐसे होता है, डाउन ऐसे है। तो एक्रॉस में देखेंगे पहले हम ऐसे में कि द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर प्रोड्यूसिंग हाई इंटेंसिटी शॉक वेव क्या होता है हमारा? अर्थक्वेक, ठीक है। दूसरा है डिसलोकेशन ऑफ द क्रस्ट, तो दूसरे का क्या हो जाएगा हमारा? डिसलोकेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सेकेंड हमारा दिया है फॉल्ट, ये भरा हुआ है फॉल्ट। द तीसरा कह रहे हैं द लाउड साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइटनिंग, तो तीसरे का हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा दिया है थंडर। फोर्थ, चार्ज डेवलप ऑन ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क, तो फोर्थ का हमारा दिया है पॉजिटिव। फिफ्थ, मेथड बाय विच स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, तो फिफ्थ क्या हो जाएगी हमारी? रबिंग। सिक्स, चार्ज डेवलप ऑन एबोनाइट रॉड व्हेन रब्ड विथ कैट स्किन, ये हमारा हो जाएगा निगेटिव। सेवन करें कॉल्ड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन टू क्लाउड्स अलॉन्ग विद द रेन, तो इसका सेवेंथ का हमारा क्या हो जाएगा? थंडर स्टॉर्म, ठीक है। अब बर्निंग ऑफ लोअर एंड ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर डीप इनसाइड द अर्थ, एट्थ का हमारा क्या हो जाएगा? अर्थिंग, क्या है? अर्थिंग। अगला कह रहे हैं कि सी वेव्स कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक अंडर द सी वेव, नाइन्थ का क्या हो जाएगा हमारा? सुनामी, ठीक है। अर्थक्वेक मीजिंग 6 मोर एंड रिचर स्केल, रिचर स्केल क्या मेजर करते हैं हम लोग? मेजर, ठीक है। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वर्टिकली अबव द सेस्मिक फोकस, ये हमारा क्या हो जाएगा? एपी सेंटर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो गई है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको लिखाएंगे कल।